क्लास 10 के साइंस को लाइट को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपको मैं आज आगे बताने जा रहा हूँ कि इसमें चिन्ह परिपाटी कहाँ प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है, क्योंकि इसके आगे आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको चिन्ह परिपाटी को समझना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए, इसका हेडिंग है गोलीय दर्पण के परावर्तन का चिन्ह परिपाटी। अल्लाह, इसका मतलब हुआ कि जो किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किस दिशा में जाती है, उसे हम धनात्मक माने, पॉजिटिव माने या ऋणात्मक नेगेटिव माने। तो इसको हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, इसको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो है क्या कि बिंब या ऑब्जेक्ट को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, अगर यह उत्तल दर्पण भी रहेगा तो उसका परावर्तक सतह बाईं ओर रखेंगे, इसलिए बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, लेफ्ट बाईं ओर रखा जाता है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। देखिए, यह दर्पण का ध्रुव है, कोई भी दूरी है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, जो कुछ भी होगा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मानी जाती है, क्योंकि दर्पण को मूल बिंदु माना जाता है, ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक होती है, यानी जिधर आपका पॉलिश्ड सरफेस है, रजतित सतह, उधर कोई भी दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव होगा, और दर्पण के सामने यानी जिधर आपका परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उधर कोई भी दूरी मानेंगे तो वह ऋणात्मक नेगेटिव होगा। अब ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जाएंगे, परपेंडिकुलरली अगर अपवर्ड्स जाएंगे तो उस दूरी को हम पॉजिटिव लेंगे, और मुख्य अक्ष के अभिलंबवत नीचे की ओर परपेंडिकुलरी डाउनवर्ड्स अगर कोई दूरी मानेंगे तो माइनस में मानेंगे। इसको आप साइन कन्वेंशन को बहुत आसान से समझ सकते हैं। आप लोग ग्राफ समझो, ग्राफ में आप इसको पॉल यानी ध्रुव को आप ओरिजिन पॉइंट ले लीजिए 0 0, तो ये हो गया वाई एक्सिस का धनात्मक भाग पॉजिटिव, ये ऋणात्मक भाग हो गया, ये एक्स एक्सिस का ऋणात्मक भाग हो गया, और यह एक्स एक्सिस का धनात्मक भाग हो गया। अब इसको ही आप मान लीजिए तो ई एक्स का इधर जो भी मान आएगा माइनस में आएगा, इधर जो भी आएगा सो माइनस में आएगा। ठीक है, और इधर जो भी एक्स का मान होता है वो प्लस में होता है, वाई का इधर जो भी मान होता है प्लस में होता है, वाई का इधर जो भी मान होता है माइनस में होता है। यदि आप इस फिगर को ध्यान रखें और इसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखें, तो नीचे क्लास में जो आप पढ़े थे कि ग्राफ में किधर माइनस एक्स का होता है, किधर प्लस होता है, वाई का किधर प्लस होता है, किधर माइनस होता है, तब आपको समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगी। मैं आपको सरलतम लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे ये उम्मीद मैं करता हूँ।